लहू अपना दे दूं चमन के लिए। लहू अपना दे दूं चमन के लिए। मेरी जान जाए वतन के लिए। वतन के लिए। हेलो मेरे नौजवान साथियों, आज मैं बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश पेपर 2 पोइट्री सेक्शन का लेसन 6 जिसका नाम है द सोल्जर। तो आज मैं द सोल्जर का एमसीक्यू करने वाला हूं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द सोल्जर, इसके लेखक है रूपर्ट ब्रूक। तो रूपर्ट ब्रूक इंग्लैंड की नेवी सेना में एक सैनिक थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि के प्रति देशभक्ति की भावना को बतलाते हुए यह कविता को लिखा है। और यहाँ पे रूपर्ट ब्रूक की एक छोटी सी तस्वीर दी गई है। और रूपर्ट ब्रूक के बारे में कुछ जानकारियां हैं जो कि कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। तो बर्न रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ था 3 अगस्त 1887 ईस्वी को रग्बी इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक रग्बी नामक जगह है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। डेथ इनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को। एडुकेशन इन्होंने पढ़ाई लिखाई किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से किया था। ही वॉज ए सोल्जर इंग्लैंड नेवी, ये इंग्लैंड की नेवी में एक सैनिक थे। W.B. येट्स द फेमस पोएट डिस्क्राइब्ड हिम एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। W.B. येट्स एक कवि हैं जिन्होंने रूपर्ट ब्रूक की प्रशंसा करते हुए कहा है कि रूपर्ट ब्रूक जी इंग्लैंड के बहुत ही हैंडसम व्यक्ति थे। रूपर्ट ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए वार पोएट। रूपर्ट ब्रूक जी को एक युद्ध कवि के रूप में याद किया जाता है। और यहाँ दिया गया ही डाइड ऑफ सेप्टिकेमिया ऑन अप्रैल 1915। रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु सेप्टिकेमिया के वजह से 1915 ईस्वी में हो गई। सेप्टिकेमिया एक जैसे कि किसी विषैले जानवर के काटने से जब हमारे ब्लड में पॉइजन हो जाता है तो उसे ही बोलते हैं सेप्टिकेमिया। सेप्टिकेमिया की वजह से रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु अप्रैल 1915 ईस्वी को हो गई। चलिए आ जाते हैं एमसीक्यू पे। क्वेश्चन नंबर 1, हु हैज कंपोज द पोएम द सोल्जर। द सोल्जर नामक इस कविता को किसने कंपोज किया है? तो इसके कंपोजर हैं रूपर्ट ब्रूक, अतः इसका सही ऑप्शन होगा रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक ने इस कविता को कंपोज किया है। क्वेश्चन नंबर 2, द सोल्जर इज ए डॉट 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 पोएम। द सोल्जर किस प्रकार की कविता है? यह क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में एक बार आ चुका है। द सोल्जर किस प्रकार की कविता है? तो द सोल्जर नामक इस कविता में कवि ने अपनी देशभक्ति के बारे में बातें किया है या युद्ध के बारे में बातें किया है, अतः इसका सही ऑप्शन होगा सी पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म या वार। पैट्रियोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति, वार मीन्स युद्ध, युद्ध या देशभक्ति से संबंधित कविता है। क्वेश्चन नंबर 3, रूपर्ट ब्रूक वाज बर्न इन डॉट डॉट डॉट। रूपर्ट ब्रूक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो रूपर्ट ब्रूक जी का जन्म हुआ था इंग्लैंड में, अतः इसका सही ऑप्शन होगा बी इंग्लैंड। इंग्लैंड। रूपर्ट ब्रूक वाज बर्न इन डॉट डॉट डॉट। रूपर्ट ब्रूक जी का जन्म कब हुआ था? रूपर्ट ब्रूक जी का जन्म हुआ था 1887 ईस्वी को, अतः सही ऑप्शन होगा सी 1887। क्वेश्चन नंबर 5, रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑन डॉट डॉट डॉट। रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु कब हुई? रूपर्ट ब्रूक की मृत्यु हुई थी 1915 ईस्वी को, अतः सही ऑप्शन होगा 1915। 1915। क्वेश्चन नंबर 6, द पोएट रूपर्ट ब्रूक बिलोंग टू डॉट डॉट डॉट। कवि जिनका नाम है रूपर्ट ब्रूक, ये किस शताब्दी से बिलोंग करते हैं? तो इनका संबंध है 20वीं शताब्दी, यानी 20वीं शताब्दी के कवि हैं, अतः इसका सही ऑप्शन होगा ए 20th सेंचुरी पोएट। ये 20वीं सदी के कवि हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रूपर्ट ब्रूक प्रेसियस डॉट डॉट डॉट। यह क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। तो रूपर्ट ब्रूक जी किसकी प्रशंसा करते हैं? तो रूपर्ट ब्रूक जी अपनी मातृभूमि इंग्लैंड की प्रशंसा करते हैं, अतः सही ऑप्शन होगा ए इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 8, इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम। इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, यह लाइन कहाँ से लिया गया? यह क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में आया हुआ है। इस लाइन को लिया गया है द सोल्जर नामक चैप्टर से, अतः इसका सही ऑप्शन होगा बी द सोल्जर। क्वेश्चन नंबर 9, रूपर्ट ब्रूक वाज ए डॉट 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 बाई प्रोफेशन। रूपर्ट ब्रूक जी पेशे से क्या थे? रूपर्ट ब्रूक जी पेशे से एक सैनिक थे, अतः इसका सही ऑप्शन होगा डी सोल्जर। क्वेश्चन नंबर 10,
रूपर्ट ब्रूक वाज ए डॉट 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 पोएट। रूपर्ट ब्रूक जी किस प्रकार के कवि हैं? तो रूपर्ट ब्रूक जी अपनी कविताओं में दो ही बातें करते हैं, या तो युद्ध के बारे में या देशभक्ति के बारे में। तो ऑप्शन को देखते हुए इसका सही ऑप्शन होगा डी, वार। रूपर्ट ब्रूक एक वार कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 11, आफ्टर डेथ वेयर डज द पोएट वांट टू गो। मृत्यु के बाद कवि कहाँ जाना चाहता है? तो कवि ने अपने कविता में कहा है कि यदि मैं युद्ध में किसी भी धरती पर मारा जाऊं तो समझ लेना कि वह धरती हमेशा के लिए इंग्लैंड की है। अतः इसका सही ऑप्शन होगा ए, इंग्लैंड। इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट ऑफ रूपर्ट ब्रूक पोएट्रीज आर अबाउट डॉट डॉट डॉट। रूपर्ट ब्रूक की अधिकतर कविताएं किस पॉइंट पे होती हैं? तो रूपर्ट ब्रूक की अधिकतर कविताएं पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति के आधार पे होती हैं। अतः इसका सही ऑप्शन होगा सी, पैट्रियोटिज्म। पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति। जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने तेरी माँ किस तरह सोई होगी। मैं तो बस इतना जानूं वो गोली तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। क्वेश्चन नंबर 13, द पोएट कंसिडर्स हिमसेल्फ एज ए रिचर डॉट 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 ऑफ इंग्लैंड। कवि अपने आप को इंग्लैंड का एक समृद्ध किस रूप में समझते हैं? तो कवि ने अपने पोएम में कहा है कि मैं इंग्लैंड का एक धूल हूं, डस्ट। तो इस तरीके से इसका सही ऑप्शन होगा डी, डस्ट। कवि अपने आप को इंग्लैंड का एक धूल बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच टाइप ऑफ पोएम इज द सोल्जर कंसिडर्ड। द सोल्जर किस प्रकार की कविता है? तो द सोल्जर एक वार पोएम है, या पेट्रोटिज्म पोएम है, या सोनेट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल पंक्तियों की संख्या 14 है और 14 लाइनों वाली कविता को बोलते हैं सोनेट। अतः ऑप्शन को देखते हुए इसका सही ऑप्शन होगा डी, यानी वार और सोनेट। तो सही ऑप्शन होगा बी एंड सी, बोथ दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज ज्वाइंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार। प्रथम विश्व युद्ध में कौन ज्वाइन किया, किसने भाग लिया? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूपर्ट ब्रूक जी ने भाग लिया था। अतः इसका सही ऑप्शन होगा डी, रूपर्ट ब्रूक। यहां पे ब्रूक में ई लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 16, ए सोनेट इज ए डॉट 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 लाइन पोएम्स। एक सोनेट में कितने पंक्तियां होती हैं? तो एक सोनेट में 14 पंक्तियां होती है, यानी 14 पंक्तियों वाली कविता को बोलते हैं सोनेट। अतः इसका सही ऑप्शन होगा बी, 14। क्वेश्चन नंबर 17, हु टोल्ड रूपर्ट ब्रूक इज द मोस्ट हैंडसम पोएट ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग हिज टाइम। किसने कहा है कि रूपर्ट ब्रूक जी अपने जमाने के एक बहुत ही हैंडसम कवि रहे हैं? इस बात को कहा है W.B. येट्स ने। अतः सही ऑप्शन होगा सी, W.B. येट्स। W.B. येट्स। क्वेश्चन नंबर 18, द लाइन इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। कहा गया कि जो लाइन है द इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, यह लाइन कहाँ से लिया गया है? यह क्वेश्चन 2019 में भी आया हुआ है, बार बार यह क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इस लाइन को लिया गया है द सोल्जर नामक चैप्टर से। अतः इसका सही ऑप्शन होगा बी, द सोल्जर। क्वेश्चन नंबर 19, डॉट 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 इज रिमेंबर्ड एज ए वार पोएट। वार पोएट मीन्स युद्ध कवि। युद्ध कवि के रूप में किसे याद किया जाता है? यह क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। तो युद्ध कवि के रूप में रूपर्ट ब्रूक जी को याद किया जाता है। अतः इसका सही ऑप्शन होगा ए, रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक। क्वेश्चन नंबर 20, इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज फ्रॉम डॉट डॉट डॉट। इन हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? देखिए यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, फिर 2021 में आ गया। इस लाइन को लिया गया है द सोल्जर नामक चैप्टर से। अतः इसका सही ऑप्शन होगा डी, द सोल्जर। द सोल्जर। यह किसका मकबरा है? दुनिया वाले जान जाएंगे। यह किसका मकबरा है? दुनिया वाले जान जाएंगे। मेरे कब्र के पत्थर पर बस हिंदुस्तान लिख देना। यदि वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।